अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। ये एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ जाके डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट है फाइंड एक्स मालूम करें इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड 2, 3 इज़ 4 यूनिट। अगर दो पॉइंट हैं x1 और 2, 3, इनके दरमियान डिस्टेंस 4 यूनिट्स हो तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो पहला ऑर्डर पेयर है इसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर हम एक रफ डायग्राम से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ कर लें पहला पॉइंट x1 है, इसको हम a का नाम दे देते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है डेट इज सपोज इसको b का नाम दे दें 2, 3। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये क्वेश्चन में गिवन है। द डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी इज़ 4 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है बोलें? 4 यूनिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपको ये बताना है कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान तरीका है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान। पहले डिस्टेंस मालूम करते थे लेकिन अब डिस्टेंस गिवन है, तो गिवन डिस्टेंस के ज़रिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम कर ली जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले आपने लिखना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन हमने अपनी पहली वीडियो में दे रखी है और कॉन्सेप्ट के साथ उसमें बात की है। तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी और डेरिवेशन से वाकिफ़ नहीं है, प्लीज़ गो एंड वॉच डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। क्या ये डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव कैसे होता है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अब हमें x1 y1 कैसे पता चलेंगे और x2 y2। तो ये आपके पास पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। जो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये कॉमे से पहले x कोऑर्डिनेट है, इसको आप x2 कह दीजिए, और कॉमे के बाद जो 3 है इसको आप y कोऑर्डिनेट कह दीजिए। डेट क्लियर। तो यहाँ पर कीमतें पुट करें और ए बी डिस्टेंस की वैल्यू तो 4 यूनिट गिवन है, तो ए बी की जगह आएगा 4 पर स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तवज्जो रहे, तो x2 की जगह क्या पुट करेंगे 2, x2 की जगह क्या आएगा बोलिए, सॉरी x2 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x2 की जगह 2 लगाइए माइनस x1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 की जगह x ही आएगा जो कि मालूम करना, ऊपर स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1। तो y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह आया 1, ऊपर कौन है स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, 4 का स्क्वायर 4 4 10 16 इज इक्वल टू 2 में से x माइनस नहीं हो सकता, इसको वैसे ही रहने दें, स्क्वायर प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। कैलकुलेटर साथ रखें प्लीज़। आप 4 को इधर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें तो 2 x की वैल्यू चाहिए, तो प्लस 4 यहाँ आगे क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू क्या होगा अब यहाँ पे 2 माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 2 माइनस x का स्क्वायर। अब साइड चेंज कर दें क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए उसको लेफ्ट पे होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 माइनस x के स्क्वायर को लेफ्ट पे लिख लें और 12 को राइट पर। तो देखें क्या होगा, 2 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, और 12 को हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइड चेंज की। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर ये लिखा हो a इज़ इक्वल टू b तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू a। साइड चेंज करने से साइनेज तब्दील करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो 2 माइनस x का स्क्वायर लेफ्ट पे लिख लिया और 12 को हमने कहाँ लिख लिया, राइट पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ डेफिनेटली अंडर रूट आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रूट लगाना है। इसी को हम ले जाएंगे आगे। तो देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, ये है आपके सामने सिचुएशन। 2 माइनस x का स्क्वायर, साइड चेंज कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, इम्प्लाइज डेट का साइन भी लगा सकते हैं। हो गई चेंज, 2 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा अंडर रूट आ जाएगा 12, और रूट की वैल्यू सब जानते हैं प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पर माइनस x को उधर भेज दें, प्लस माइनस रूट 12 को इधर भेज दें, एक ही बात है, या प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर दें, जिस तरह चाहे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 ये प्लस माइनस 12 को इधर भेज दें तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 12 भी रहेगा इज इक्वल टू, और माइनस x में जाके प्लस x। अब आप बोलेंगे साइनेज चेंज होगी, तो जाहिर सी बात है प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो चूँकि दोनों के साथ प्लस माइनस मौजूद है तो साइनेज चेंज करने पर दोबारा प्लस माइनस ही रहेगा। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 इज इक्वल टू x, यानी x को हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब देखिए क्या होगा,
2 प्लस माइनस 12 के फैक्टराइजेशन कर लें तो 2 टू द 4 4 3 द 12। तो सब जानते हैं कि 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 टू द 4 4 3 द 12 होते हैं, इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, 2 अपनी जगह रहा, प्लस माइनस 2/2 का पेयर बन गया। हम जानते हैं कि जब रूट के अंदर दो एक जैसे नंबर्स का पेयर बनता है, इसमें 2/2, तो इसमें से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा बोलिए, सिर्फ 3, क्योंकि 3 का तो पेयर बना नहीं, इज इक्वल टू एक्स। अब देखें क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 में से 2 कॉमन गया तो 1, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। अब दोबारा साइड चेंज कर लें, इसमें साइनें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये एक्स की एक नहीं दो वैल्यूज़ हैं। अब जाहिर सी बात है 3 का रूट हम पॉइंट में आता है, परफेक्ट रूट इसका नहीं निकल सकता, लिहाजा अमूमन जवाब हम इसी तरह छोड़ देते हैं कि अगर रूट नहीं निकल रहा होगा तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो इसको स्प्लिट कर लें तो एक्स इज इक्वल टू एक वैल्यू होगी 2 1 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरी वैल्यू एक्स की आएगी 2 और 1 माइनस अंडर रूट 3। तो ये दो वैल्यूज़ होंगी एक्स की, यानी निकाल रहे थे एक और निकल आई दो। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि एक्स की दो वैल्यूज़ भी हासिल हो जाती हैं। तो आखिर में सोल्यूशन सेट लिख लीजिए। तो सोल्यूशन सेट या यूँ समझ लें कि जो एक्स की वैल्यू, सोल्यूशन सेट तो नहीं, बस एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। क्या लिखेंगे इसमें, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी जो एक्स है उसकी वैल्यू हासिल हो गई, दैट विल बी योर आंसर। अब ये दो वैल्यूज़ आई हैं, हालांकि वैल्यू एक आनी चाहिए थी लेकिन आ गई दो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई एक वैल्यू आप एक्स की वेरिएबल की निकालते हैं तो दो वैल्यूज़ हासिल हो जाती है। तो उसको यूँ समझा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर ये था आपके सामने सिचुएशन, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। तो पॉइंट ए को आपने लेफ़्ट पे लिया है x,1, तो हो सकता है, और फासला कितना है 4 यूनिट है, हो सकता है कि पॉइंट ए लेफ़्ट पे नहीं हो बल्कि पॉइंट बी के राइट पर पॉइंट ए लाई कर रहा हो। तो इस तरह से फिर एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके लिहाज से, समझ लें बात को। तो अभी भी फासला जो है 4 यूनिट ही रहेगा, यानी यूँ समझ लें कि फिर से देखें, ये है ना सिचुएशन, ये आपके सामने पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें, ए और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर ए की एक वैल्यू, जाहिर सी बात है आप एक्स की दो वैल्यूज़ हासिल कर चुके हैं, तो एक वैल्यू समझ लें कि लेफ़्ट पॉइंट के लिए हो जाएगी। और अगर यही पॉइंट बी के राइट पे भी तो हो सकता था, हो सकता है ये पॉइंट है यहाँ पे ना हो बल्कि कहाँ पर हो, बी के राइट पर मौजूद हो। ये वाला पॉइंट है लेफ़्ट पर भी हो सकता है और राइट पर भी। 4 की डिस्टेंस 4 यूनिट ही होगा, सही तरह से डायग्राम बनी नहीं, यानी बी बीच में आ जाएगा समझ लें। ओके, तो बहरहाल ए से बी तक फासला ए भी 4 यूनिट है और ये भी हो सकता है कि पॉइंट ए बी के राइट पर हो, तो अभी भी फासला ए बी कितना निकलेगा, 4 यूनिट ही हासिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू निकाल रहे थे 1 2 निकल आई। तो बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वैल्यूज़ एक से ज़्यादा है। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। अब इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को नोट कर लें प्लीज़। ये देखें स्टूडेंट्स प्लीज़, ये सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड वाई इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 7 1 एंड 3 वाई इज़ 5 यूनिट्स। ये दो पॉइंट्स हैं 7 1 और 3 वाई, ऑर्डर्ड पेयर से इनके दरमियान डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। तो बताइए फिर y की वैल्यू क्या होगी। अगर आप सेकंड पॉइंट पे गौर करें तो उसका y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो सॉल्व की हेडिंग डालें आप। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद अगर एक रफ डायग्राम बना लें तो अच्छी बात है। ये पॉइंट है, इसको पॉइंट ए का नाम दे दें। पहले पॉइंट को 7,1 और दूसरे पॉइंट को आप बी का नाम दे दें। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, y। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ए से बी, ये क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज़ 5 यूनिट। कितना गिवन है देखिए, डेट इज़ 5 यूनिट्स क्वेश्चन में आपको गिवन है। फासले को यूनिट्स में नापते हैं। अब आपने क्या करना है कि एब इज़ इक्वल टू 5 यूनिट ये मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर अब डिस्टेंस मालूम कर, ये डिस्टेंस तो गिवन है। सॉल्व की हेडिंग डल चुकी है, हमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला अभी आपको बताया था, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 पहले आता है, फिर बाद में y2 माइनस y1 आता है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले कुछ भी लिख लें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें इसी फार्मूले को दोबारा लिख देते हैं भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें x1 y1 कहाँ से पता चलेगा, ए बी डिस्टेंस तो हमें मालूम है, ए बी डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट। और इसके अलावा जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसमें इसको 7 को x1 मान लें, दूसरे कोऑर्डिनेट को 1 को y1, और यहाँ पर 3, y लिखा हुआ है तो कॉमे से पहले 3, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x2, और y जो कोऑर्डिनेट है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y2। यानी जो पहला ऑर्डर पेयर है उसको x1 y1 और दूसरे पॉइंट या ऑर्डर पेयर को x2 और
y2 की वैल्यू सपोज करते हुए सॉल्व करें और कीमतें यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखें अभी क्या हो जाएगा, ए बी की जगह क्या आएगा, बोलिए। ए बी की जगह आया 5, ऊपर है फार्मूले का स्क्वायर, x2 माइनस x1 तो x2 की जगह आया 3 और माइनस x1 की जगह आएगा 7 अंडर द स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो y2 की जगह आएगा y माइनस y1 की जगह आया 1 अंडर द स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इज इक्वल टू 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 बचेगा ऊपर स्क्वायर और यहाँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपनी जगह रहा। 25 इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, 16 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 25 माइनस का 16 प्लस 16 यहाँ के माइनस में हो जाएगा, तवज्जो रहे, इज इक्वल टू यस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें क्या करेंगे, 25 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 9 इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें y चाहिए लेकिन वो राइट पर है तो साइड चेंज कर दें, क्या करें, साइड्स को चेंज कर दें। साइड चेंज करने में साइनें तब्दील नहीं करते, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 9 मौजूद है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा अंडर रूट आ जाएगा डेफिनेटली। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ वाली साइड अंडर रूट में आ जाती है और अंडर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अब देखिए क्या होगा, जाहिर सी बात है कि 9 का रूट आप कैलकुलेटर से निकाल लें। 9 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 3। देखिए क्या हो जाएगा, ये तवज्जो रहे, यस प्लस माइनस 3 होता है। कैसे हमें पता चला, y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3/3 का पेयर बन गया, 3/3 का पेयर बना, 3 बाहर, पेयर से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाता है। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये माइनस का 1 इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस का 1 हो जाएगा, या यहाँ पे स्प्लिट कर दें, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अभी एक नहीं बल्कि 2 वैल्यूज़ हैं, चलिए यहीं कर लेते हैं स्प्लिट, एक प्लस में और एक माइनस में। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3 और फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, यानी यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 1 में जाके प्लस 1 हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 1 को उधर शिफ्ट करना है तो दूसरी तरफ पहले से माइनस 3 मौजूद है, माइनस 1 में जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस प्लस माइनस 3 में से बन गया 2, साइन होगी माइनस की, तो दूसरी वैल्यू आ गई y की 2। इसका मतलब है यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 और -2, तो डैट विल बी योर आंसर, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ y। तो आखिर में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ y। इस तरह से y की वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका एक तीसरा पार्ट है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसे घर पे आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है।